एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को राधे राधे। तो आज बच्चों ने ना मॉर्निंग में ना पास्ते की जिद कर दी थी, तो मैं यहाँ पास्ता बना रही थी। पास्ते की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है क्योंकि मैं पहले पास्ते की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और नॉर्मली सभी को पास्ता वगैरह तो बनाना आता ही है यार। और यहाँ मैं बना रही थी ग्वार की फलियाँ। तो ग्वार की फलियाँ मेरी उबल चुकी थी। उबालने के बाद बस इसमें छोंक लगाना बाकी था। तो मैं लहसुन और हरी मिर्च से ही ग्वार की फलियों को छोंकती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से छोंक दिए। ज़्यादातर लोग इसी तरीके से छोंकते हैं क्योंकि मैंने एक बार गाँव में देखा था, जो गाँव में मेरी मौसी थी ना, तो मौसी भी ना इसी तरीके से छोंकती थी। तो मैं कहती थी मौसी इसमें और सब्जियों की तरह क्यों नहीं छोंकते। तो मौसी बोलती थी बेटा ये ऐसे ही बनाते हैं, ये ऐसे ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और यहाँ मेरा ये अमेज़ॉन से पार्सल आ चुका था। तो इस पार्सल में आप सोच रहे होंगे क्या होगा। मैं सिलाई कर रही थी तो ये शौर्य ने पार्सल रिसीव कर लिया था। तो यहाँ ये मैंने मंगवाया था बच्चों के लिए बॉर्नवीटा का डब्बा, बॉर्नवीटा का पैकेट मंगवाया था ये, क्योंकि बॉर्नवीटा का डब्बा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। मैं पहले बॉर्नवीटा के डब्बे लेके आती थी तो वो थोड़े से महंगे पड़ते थे और ये मुझे 1 किलो का जो पैक है ये मुझे काफ़ी सही पड़ गया है। तो आप लोग भी अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन से ये बॉर्नवीटा का डब्बा मंगा लिया था। और यहाँ हो रहा था शाम का टाइम, तो मैंने स्टिचिंग करी थी दिन में। तो ये वही मैं कुर्ता वगैरह तुरपाई कर रही थी क्योंकि उनको अर्जेंट में ये कुर्ता चाहिए था। तो मैं इस कुर्ते को तुरपाई करी थी। मैं यहाँ पे टीवी भी देखती रहती हूँ। शाम को पूजा करने के बाद बर्तन वर्तन धो लेती हूँ मैं। चाय वाय बन चुकी होती है तो खाना मैं लेट ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने टीवी देखते देखते ना मैं तुरपाई कर लेती हूँ अपने। मैं ऐसे ही करती हूँ कि दिन में मैं सिलाई कर लेती हूँ और फिर शाम के टाइम जब टीवी देखती हूँ तो टीवी देखते देखते मैं तुरपाई करती रहती हूँ। मतलब बीच में सब्जी छोंक दी, फिर तुरपाई करने लगी, आटा लगा दिया, फिर तुरपाई करने लगी, ऐसे करती रहती हूँ मैं। तो यहाँ मैं तुरपाई मैंने अपनी छोड़ दी थी। उसके बाद मैं यहाँ बनाने लग गई थी तोरी की सब्जी। और ये मम्मी थोड़ी सी तोरी ना मोटी मोटी सी लेके आ गई थी। मुझे ना मोटी तोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे जो पतली पतली तोरियाँ होती हैं ना वो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं तोरियों को छील लूँगी। और तोरी बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन मैं ज़बरदस्ती उन्हें थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ खिलाती हूँ। बच्चों को सब्जी खाना बहुत ज़्यादा सही रहता है लेकिन फिर भी ये तोरी घिया वगैरह ये सब्जी बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और वैसे तो मैं अगर उन्हें खिला देती हूँ तो खा लेते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, सच में। मतलब ये नहीं है कि उनकी मेरे से कोई डिमांड रहती होगी। उनको पता है यार कि मतलब डिमांड करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों की सारी डिमांडें पूरी करूँ। क्योंकि भाई बच्चे जो जिद कर पाते हैं ना वो अपने मम्मी पापा से ही जिद करते हैं। अब उनके पापा तो है नहीं, तो बस मुझे पता है कि वो मेरे से ही जिद करते हैं। कभी कभी परी को कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो मुझसे कान में आके कहेगी कि मम्मी उस लड़की के पास वो चीज़ हैगी तो कितने की आती है। मतलब डायरेक्ट मुझसे नहीं बोलती है कि मम्मी मतलब मुझे दिला दो कि मम्मी कितने की आ जाएगी वो। तो मैंने कहा तुम्हें चाहिए क्या, तो बोलती है कि नहीं चाहिए। तो मुझे पता चल जाता है कि इसको चाहिए ही चाहिए ये चीज़, इसीलिए ये मुझसे इस तरीके से पूछ रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें दिलाऊं। और यहाँ ना मैं ना रसोई में आ गई थी। और रसोई में आने के बाद ना मैंने ना सुबह के लिए ना थोड़े से चने भिगो दिए थे। चने रखे हुए थे तो चने भिगो दिए थे मैंने। और सुबह ना छोले बना लेंगे। सब्जी का समझ में नहीं आता क्या सब्जी बनाओ क्या ना बनाओ, तो यहाँ पे मैंने इनको भिगो के रख दिया है और सुबह बनेंगे। सुबह तक अच्छे से भीग जाएंगे यहाँ पे। और बस इनको 2-4 घंटे भिगो दो तो ये थोड़े अच्छे से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनको भिगो दूँगी। और यहाँ पे मेरी तोरी कट चुकी थी तो उनको छोक रही थी। तो इतनी सारी तोरी हो गई थी। और पता है मोटी वाली जो तोरी बनाते हैं ना वो टेस्टी नहीं बनती हैं, जो पतली पतली तोरी होती है ना वो अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने ना 2-3 प्याज को ना कद्दूकस कर लिया था। मैंने कहा कद्दूकस कर लेती हूँ, कद्दूकस करके थोड़ी सी टेस्टी बन जाएंगी। और 2 टमाटरों को भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। काफ़ी सारे लोग हैं ना मतलब तोरी को सिर्फ जीरे से छौंक के बनाते हैं। मेरे घर में भी मेरे भाई को और जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड है उनको ना मतलब है ना सिर्फ जीरे से छौंक के तोरी बनाओ और उसमें पानी बिल्कुल भी मत डालो तो उनको तोरी अच्छी लगती है। तो मेरे को भी तोरी ऐसी ही अच्छी लगती है। और पता है बहुत लोगों को भरमा तोरी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मुझे भरमा तोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका था। मैंने उसमें 2 कटी हरी मिर्च डाल दी थी। और पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार मैं बोलने में मिस्टेक कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपने टमाटरों को भी काट लूँगी। और काटने के बाद पहले मैं सोच रही थी कद्दूकस करूँ पर कद्दूकस ये हो नहीं रहते, तो इस वजह से मैंने कहा चलो काट के ही डाल देती हूँ। और बच्चे तो नहीं खाएंगे लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा मुझे। मैं सोचती हूँ कि बच्चे सारी सब्जियाँ खाएं क्योंकि सारी सब्जियाँ खाएंगे तो भाई वो हेल्दी होंगे
और दलिया भी नहीं खाते हैं, जैसे दूध का दलिया भी बना दो। तो बहुत सी चीज़ें, सभी घरों में ऐसा होता है कि बच्चे ना चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा वो करके खाते हैं, मतलब किलस के खाते हैं। तो मैं उनको समझा के मतलब हर चीज़ को खिलाती रहती हूँ कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन वो मतलब खाने में ना थोड़ी आनाकानी करते हैं। घिया, तोरी, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाते। कहते हैं मम्मी ये वाली सब्जियाँ तो आप बनाया ही मत करो। तो मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा बेटा इन्हीं सब्जियों में ताकत होती है। और यहाँ मेरा देखो मसाला ऐसा हो चुका है, पक सा चुका है। और तोरी अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और रसीली सी तोरी बनाई थी मैंने थोड़ी सी, बहुत टेस्टी लग रही थी तोरियाँ। लेकिन बस बच्चों को पसंद नहीं है। मिर्ची मैं कम डालती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें पता है ऐसी तोरी में ना आप रोटी मीस के खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब रोटी को इसी में मीस लो तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो इस तरीके से खा लेती हूँ, पर भरमा तोरी मुझे नहीं अच्छी लगती है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि तोरी किस किस को अच्छी लगती है। बहुत से लोगों को तोरी बहुत 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 अच्छी लगती है, लेकिन बहुत से लोगों को तोरी बिल्कुल अच्छी लगती है। और मेरा जो शौर्य है ना, वो भिंडी नहीं खाता है और अरबी भी नहीं खाता है। उसे इन सब चीज़ों को खाने से ना मतलब क्या उबकाइयाँ सी आती हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। और मैं उसे बहुत समझाती हूँ, बहुत प्यार से खिलाने की कोशिश करती हूँ। कई बार मैंने जो अरबी है उसको अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है कि वो खाने लग जाए, लेकिन वो नहीं खाता है। उसको मतलब उबकाइयाँ सी आती हैं, पता नहीं क्यों, किसी किसी के साथ नेचुरली ऐसा होता है। तो यहाँ मैं सब्जी छौंक चुकी थी और ये बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, तो इन बर्तनों को मैं धो रही थी। चाय वगैरह के बर्तन हो गए थे, सब्जी के भी बर्तन हो गए थे। और बर्तन काफ़ी सारे हो ही जाते हैं सभी के घरों में। और यहाँ पे थोड़ा सा दोपहर में बच्चों ने खाना बाद में भी खाया था, तो उसके भी बर्तन रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। और पता है क्या, यहाँ पे ना आप जितनी बार बर्तन धो ना तो आपको यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ना किचन में तो सिंक है नहीं बर्तन धोने वाली। तो यहाँ पे आप जितनी बार बर्तन धोगे आपको यहाँ पे पूरे आंगन में झाड़ू पोछा करना ही करना है। तो इसलिए ना मैं एक बार में इकट्ठे बर्तन कर लेती हूँ, फिर धोती हूँ। और क्या करें, परेशानी है तो है ही। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लग गई थी और सब्जी मेरी बनी रही थी अभी। और इसमें मैंने क्या नाम है, भगोने में मैंने थोड़ा सा रायता बनाया था। तो रायता मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करा है। तो बस यहाँ पे आटा वाटा लगा के मैं रख दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं रोटियां सेकने लग गई थी। और बच्चों ने कहा कि लाओ मम्मी रोटियां सेक दो। तो रोटी वोटी मेरी जल्दी सीख जाएगी ना, तो उसके बाद ना मैं अपने तुरपाई वगैरह फिर से करने लगूंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं दिन में सिलाई करने लगती हूँ, फिर मैं रात में जब मैं टीवी वगैरह देख रही होती हूँ, या फिर दिन में मैं खाली होती हूँ कभी शाम के टाइम पे चाय वाय पीने के बाद, तो मैं तुरपाई कर लेती हूँ अपनी। क्योंकि तुरपाई का काम भी मैं खुद ही करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुरपाई का काम बाहर दे करो, लेकिन मैं बाहर इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि यार अगर मैं जो कमा रही हूँ उसमें से भी 10-20 रुपये किसी को दे दूँगी तो फिर मुझे क्या बचत होगी। तो इस वजह से मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने बच्चों को खाना खाने के लिए बिठा दिया था। और ये देखो आप खाना खा रहे हैं, तो ये इनको मैंने तोरी की सब्जी दी है। तो ये लोग है ना देखो खेल के खा रहे हैं खाना, क्योंकि तोरी की सब्जी इन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इनको प्यार से खिला रही थी समझा के। और शौरू उठो, चलो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो जल्दी उठो। नहीं 5 मिनट नहीं है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं इनको उठा रही थी और ये उठ नहीं रहे थे। और ये ऐसे ही 5 मिनट कर के पूरा आधा घंटा 1 घंटा निकाल देते हैं। लेकिन बच्चे जब सोते हैं तो कितने अच्छे से लगते हैं ना, कितने क्यूट से। सोते समय बच्चों पे ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि उस टाइम वो शैतानी नहीं दे रहे होते हैं, शांति से लेटे होते हैं। और ये मुझसे कह रहा था मम्मी 5 मिनट सोने दो। और यहाँ देखो मैडम जी को, जल्दी उठो परी, उठो जल्दी उठो, जल्दी उठ जाओ फटाफट, जल्दी उठो। नहीं 5 मिनट नहीं, उठ जाओ, उठ जाओ, जल्दी उठो जल्दी। और ये देखो ये कार्ड लेके सो रही है परी, खड़े हो जाओ जल्दी से, जल्दी। और ये हम लोग ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन से उठा दिया है और ये अब सोफे पे सो गई है। तो यहाँ बच्चे उठ चुके थे और मैं अपने कमरे को मतलब वही साफ़ सुथरा करना पड़ता है बच्चों के उठने के बाद, बिस्तर तय लगाना और ये सारा सामान वगैरह। तो ये स्टिचिंग के कपड़े आए हुए थे, तो उन्हीं को मैं तय लगा के रख रही थी। और उनमें से मैं देख रही थी कि आज मुझे कौन कौन से कटिंग करने हैं। तो ये कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने किसी का सूट वगैरह सिला था। तो मैं सोच रही थी कि इसमें से ना कुछ स्टाइलिश सा ब्लाउज़ बना लूँ मैं अपने लिए, किसी भी चीज़ पर चल जाएगा ये। तो बस यहाँ पर वही देख रही थी मैं। और
यहाँ ये मैंने एक कुर्ता सिला था जो मैं रात को तुरपाई कर रही थी, तो ये वही कुर्ता है, मेरा रेडी हो चुका है। और जिसका ये कुर्ता है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब वो लड़की है तो उसको बहुत, मतलब उसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई। और मैंने सिंपल सोबर सा सिला था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और बस जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए। तो बस ये ब्लाउज़ भी मैंने सिला है, ये ब्लाउज़ भी मेरा है, पर है ना ये मेरे ना थोड़ा सा मतलब वैसा हो गया है तो मुझे इसे ढीला करना है। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।